हाँ बेटा, हाउ आर योर प्रिपरेशन? सानिया, सालवी, सानिया बेटा अनम्यूट करो। हम्म। कैसी है प्रिपरेशन? ओके, मैसेज भी कर सकते हो। एनी क्वेरी? स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके ओके, कोई क्वेरी, सम क्वेश्चंस? ओके, यू कैन सेंड मी, व्हाट्सएप पे शेयर करो। आर्य, अब हम ए से ले रहे हैं नाम। आर्य, either unmute yourself or message me. How is your preparation? अच्छा, किसी का बैकलॉग है क्या? सबका कंप्लीट है? लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट है, एमसीक्यूज कंप्लीट है? किसी का बैकलॉग है तो वो मुझे बताओ। अच्छी चल रही है, कुछ रिमेनिंग रह गया? क्वेश्चन सारे कंप्लीट है? एनी क्वेरी? आर्या? ओके, देन लिसन केयरफुली, मैं नाम नोट कर रही हूँ। जो कह रहा है कि किसी को कोई क्वेरी नहीं है वही आंसर करेंगे दूसरों का भी, और अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्लास को। आर्यन पवार, आर्यन, आर्यन बेटा फास्ट करो, ऐसे तो फिर पूरी क्लास में हम सिर्फ नाम लेते रह जाएंगे। फास्ट। अथर, देवाशीष, ओके। हर्षिता, सेल एनवेलप के किस पोर्शन से पूछना है, या एक ब्रीफली पूरा कंप्लीट? हर्षिता का नहीं, सेल एनवेलप किसका है? कृतिका, कृतिका बेटा फास्ट रिप्लाई करो जरा। सेल एनवेलप की किस पोर्शन से क्वेरी है? ब्रीफली, ओके। लिसन, सेल एनवेलप से स्टार्ट कर रहे बेटा। तब तक ये जिनका नाम लिया है वो रिप्लाई भी करते रहो। सेल एनवेलप, एनवेलप एक्चुअली क्या है ना, आउटर बाउंड्री है, सबसे आउटर। तुम ऐसे सोचो कि किसी चीज का एनवेलप कैसे होता है। एनवेलप के अंदर आप कुछ गिफ्ट रखते हो, एनवेलप के अंदर आप कोई लेटर रखते हो, एनवेलप आप यूज करते हो कवरिंग के लिए ना। सेम वे में सेल को कवरिंग करने के लिए एक एनवेलप है, जो प्रोटेक्टिव लेयर का सबसे एकदम, आप समझ लो कि प्रोटेक्टिव यूनिट, आप इनको कलेक्टिवली कहते हो। इसमें सभी कुछ आ जाता है।
क्लियर। इसमें आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की आ जाएगी, देन सेल वॉल आ जाएगा, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो पूरा कलेक्टिवली वी कॉल देम सेल एनवेलप। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपने एनवेलप के अंदर सेल रख दिया। इट इंक्लूडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू, ये ध्यान रखना है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इसमें इंक्लूडेड है, इट मीन्स कि सेल का पार्ट है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल layer of cell. So most prokaryotic cell, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. Complexity होगी, क्या complexity है? Outermost layer है glycocalyx की, then you know कि peptidoglycan की cell wall है, then plasma membrane. यही complexity है कि एक 3 layered structure इनको protection करने के लिए है. Although each layer of the envelope perform distinct function. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन है, सेल वॉल का अपना फंक्शन है, एंड ग्लाइकोकैलिक्स अपना प्रोटेक्टिव लेयर की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, बट टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप जब हम ग्राम स्टेनिंग कर रहे थे तो हम 2 ग्रुप में इनको डिवाइड कर रहे थे, एदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करने के लिए उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर बच्चा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्लियर। डिफरेंसेस के लिए स्टेनिंग टेक्निक है डेवलप्ड बाय ग्राम, स्टेन है क्रिश्चियन ग्राम, वायलेट भी बोलते हैं उसको। दोज दैट क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट है बेटा। Those that take up the gram stain are gram positive and others that do not are gram negative. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria। और आपको एक चीज याद होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स दोनों पार्ट में रह सकते हैं, या तो स्लाइम लेयर में रह सकते हैं या तो कैप्सुलेटेड लेयर में भी हो सकते हैं। तो स्लाइमी रहेंगे तो थोड़ा सीधी स्लाइमी लूज एक जेली टाइप का अपीयरेंस रहेगा उनका, एंड जब कैप्सुलेटेड है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल के फॉर्म में रहता है उनकी एंटीबायोटिक्स डिफरेंट होती है। उनकी एंटीबायोटिक इस कैप्सूल से ट्रीट करके अंदर पेनिट्रेट करके वर्क करेगी, तब जाके उन बैक्टीरिया पे कोई ड्रग्स वर्क करती है। ओके बच्चा, ठीक। सेल वॉल क्या कर रहा है? शेप को डिफाइन करना है। ये यूनिवर्सल एक फंक्शन आप सेल वॉल का समझ लो। सेल वॉल के ऊपर आपका कोटेड ग्लाइकोकैलिक्स वाला पोर्शन है, तो सीक्वेंस आपको याद रखो कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल and then plasma membrane, and together they call cell envelope. ओके, और ये सारे स्ट्रक्चर आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे तो सभी इंटरनल साइटोप्लाज्मिक एरिया से ही सिक्रीट होके बाहर रिलीज होके डिपॉजिट होते हैं। ठीक। क्या है पैथोजेनिसिटी, जो इनका एक मोड ऑफ एक्शन है ना, ये डिजीज कॉज करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कॉज करते हैं। दे आर पैथोजन। पैथोजन मतलब विच आर इनवर्ड अनवांटेड। पैथोजन है अनवांटेड होते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो पैथोजेनिसिटी में हेल्प कर रहा है, सर्वाइबिलिटी में हेल्प कर रहा है। थिकनिंग है ना बेटा, बाहर की एक कवरिंग है। ठीक। फिर निगेटिवली चार्ज, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो केमिकल, जो पॉलीसैकेराइड, जो पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं, उनके वो निगेटिवली चार्ज होंगे, तो वहां पे ओवरऑल निगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा, तो क्लियरली हमें बाहर की तरफ कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ जैसे कल आपको बताया ना, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब के प्रेजेंस की वजह से वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन योर लेवल। आपको जो ध्यान रखना है, ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप के होते हैं, इसमें स्लाइमी एंड कैप्सुलेटेड, कंपोजिशन इनका ध्यान रखना है, पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड या दोनों हो सकते हैं। फिर आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। थर्ड थिंग, आपको पेप्टाइडोग्लाइकन में जाके फिर वहां पे म्यूरिन लेयर का ये सारे कंपोजिशन को ध्यान रखना है।
ओके, तो अब ये आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक स्लाइमी लेयर हो गया, एक कैप्सुलेटेड लेयर हो गया, ठीक है, लूज है, ठीक। फिर ग्राम स्टेनिंग पे आते हैं। ग्राम स्टेनिंग में आपको स्टेन याद रखना है। पहले तो आप ऐसे स्लाइड लेते हो, स्लाइड पे आपने कर्ड का एक बूंद डाला, इसको स्मीयर बनाया, इसको स्प्रेड कर लिया, उसके बाद इसको हीट फिक्स किया, फ्लेम दिया, हीट फिक्स हो जाता है, फिर इसको स्टेन किया, स्टेन किया तो ये, फिर इस स्टेन को फिक्स करने के लिए आयोडीन KI से पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से फिक्स हुआ, उसके बाद इसका डीकलराइजेशन करते हैं, अल्कोहलिक ट्रीटमेंट या वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, अल्कोहलिक या वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, इस स्टेन को रिमूव हो जाएगा, जो वहाँ पे लूजली अरेंज होगा, कम स्टेन होगा, वो रिमूव हो जाता है, उसको कहते हैं डीकलराइजेशन। और जहाँ पे नहीं होगा वो आपको एज इट इज दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो एज इट इज दिखेगा वो हो गया आपका वायलेट, ग्राम पॉजिटिव। एंड जो डीकलराइज हुआ है उसको अगेन रीकलर करने के लिए, फॉर रीकलर, ताकि आप उसको फिर से सेपरेट कर पाओ, तो यू विल यूज द सैफ्रेनिन एंड देन इट बिकम पिंक। तो सैफ्रेनिन लेने वाले पिंक, एंड जो यहाँ डी कलर्स नहीं हुए हैं, कलर्ड रह गए, वो क्या हो जाएंगे, वायलेट। मिल गया आपको दो कैटेगरी। यही है आपका, ये वाला हो गया ग्राम पॉजिटिव, ये वाला हो गया ग्राम नेगेटिव। इज इट क्लियर? ये होती है टेक्निक, स्टेप्स। ये आपको सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, ये आपका फ्लो चार्ट था, ये आपके डिफरेंसेस हैं, रियल इमेजेस हैं। लेयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपकी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है यहाँ पे ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसी को म्यूरिन लेयर बोलते हैं, इसी में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। आप डिटेल वाला इमेज देख लो, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, जो बाइंडिंग में हेल्प करता है। टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में दो साइड, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की लेयर होती है, क्लियर बच्चा। उस वजह से म्यूरिन की लेयर बहुत थिन है। थिन म्यूरिन की लेयर है तो क्रिस्टल वायलेट को कम एब्सॉर्ब करेगी, कम एब्सॉर्ब हुए तो डी कलर होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके डीकलराइजेशन हो जाता है यहाँ पे। पहले तो पेनिट्रेट कम करेगा, जो पहुंचा वो भी अल्कोहलिक ट्रीटमेंट से डीकलराइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे थिक लेयर है, टिकोइक एसिड है, ये बाइंड करके रखते हैं। इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा अपने कलर को लॉस कर जाए। फिर जब आप रीट्रीट करते हो तो सैफ्रेनिन, क्योंकि लाइट कलर है, ब्लू के ऊपर कभी पिंक कलर का असर आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, वो लिटिल बिट वायलेट टाइप का दिखेगा। तो रिजल्टेंट आपको यहाँ पे वायलेट कलर दिखता है, और यहाँ पे क्योंकि वो डीकलराइज था तो ये पिंक। अभी क्लियर है? फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आई थिंक सबको बढ़िया से याद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ठीक, बताओ, एनी क्वेरी? अब इसमें आपके ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम मार्क कर देते हैं। ओके, बाकी बच्चों ने रिप्लाई? सीलिया एंड फ्लेक्सिया, ऑल क्लियर मैम, विल यू प्लीज एक्सप्लेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ओके, सीलिया एंड फ्लेसिला। ओके अथर, करो, प्रिपेयर करो। हाँ मैं बताती हूँ, चलो देखते हैं। चलो सीलिया फ्लैशलाइट ही पहले देखते हैं, एक सीक्वेंस से इधर से। सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोटिक वाला बेटा, या पिलाई फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक?
चलो पहले मैं इसने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें फाइल है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तक किसी की कोई क्वेरी है? अप टू माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एनी क्वेरी? साइंटिस्ट की लिस्ट आई थिंक सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट ने शेयर की है। अप टू माइटोकॉन्ड्रिया एनी क्वेरी? ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ जो तुम लोगों ने मुझे शेयर किए, उसको देख लेते हैं। बेटा किसी का क्वेश्चन वगैरह मिस हो तो दोबारा मुझे मैसेज कर दो, वो मैसेज ऊपर आ जाएगा। डाउट इन सेंट्रोसोम, ओके देखते हैं। सान्या, और क्या क्या है? ये क्वेश्चंस मुझे तुम लोग पर्सनली भी भेज सकते थे, तो अब तक सॉल्व हो गए होते। ये तो मिल जाएगा बेटा तुम्हें, गॉल्जी की डिटेल जहाँ दी हुई है वहां मिल जाएगा। सान्या बताओ, रिप्लाई करो इसका। किसी को पता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गॉल्जी apparatus? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 1 1, क्या दिया हुआ है 1 में? 0.12 1 माइक्रोमीटर। हाँ माइक्रो लिखा है या माइक्रोमीटर लिखा है, एक ही बात है, बताओ। 1 इज करेक्ट बेटा। 1 इज करेक्ट। ध्यान से सुनो। चलो दिस वन देखें, इसको क्या क्या है इसमें। cells which are secretory in function have abundant, बताओ, बाकी बच्चे बताओ। सान्या की क्वेरी है, बाकी रिप्लाई करो। सेल्स विच आर सिक्रेटरी, सान्या तुम सुनो ध्यान से। सिक्रेटरी मीन्स जिसमें सिक्रीशन सिक्रीशन हो रहा, जो सिक्रेटरी इन नेचर। ठीक है, मतलब वहां पे सिंथेसिस हो रही होगी बेटा ज्यादा, लाइक एंजाइम सिंथेसिस, लाइक हार्मोन सिंथेसिस। क्लियर? इस तरीके के, लाइक आप जब इम्यून सेल्स पढ़ोगे तो एंटीबॉडी का सिंथेसिस, तो सिंथेसिस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो रहा हो, ऐसे सेल। और इसमें रोल आपका प्ले करता है गोल्जी apparatus, और यहाँ पे गोल्जी apparatus है नहीं, तो आप किसको लोगे? सेल्स विच आर सिक्रेटरी, नहीं बेटा लाइसोसोम नहीं होगा। लाइसोसोम हो सकता है मॉडिफाइड फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो तुम लोग रिप्लाई दो। यहाँ पे एक साइनोनिम यूज हो गया एक्चुअली।
साइनोनिम यूज हुआ है। आई गॉट द आंसर। साइनोनिम है डिक्टियोसोम, यस करेक्ट। लाइसोसोम नहीं बेटा, लाइसोसोम इज अ डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। डिक्टियोसोम, कॉल्जी अपरेटस जैसे ही मैंने बोला ना तभी मैं रुक गई, इसलिए डिक्टियोसोम है यहाँ पे, वही मैं देख रही थी किसको याद है। साइनोनिम मैंने बोला इसलिए साइनोनिम भी याद रखो आप। डिक्टियोसोम्स आर द also known as कॉल्जी अपरेटस। करेक्ट आंसर आपका है थर्ड, वेरी गुड। चलो बाकी बताओ नेक्स्ट क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। बेटा ये तो इजी है, आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सीक्वेंस पूछा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सीक्वेंस क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से शुरू करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे खत्म करो। और लाइसोसोम पूछ रहा है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले लाइसोसोम आ गया, ये तो फिक्स है। बीच में बचे क्या है? ईआर और गोल्जी। ईआर गोल्जी, अब देखो ये किसमें सीक्वेंस है। ईआर गोल्जी लाइसोसोम, फर्स्ट में ही मिल गया। ओके, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका? सानिया बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का? अभी किसी ने पूछा भी था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, चलो एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका क्या कह रहा है कि सेल के अंदर की मेम्ब्रेन के इंटरचेंज या कोऑर्डिनेटेड वे में करने से होने वाला फंक्शन। तो सेल के अंदर आपका बेटा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक सेल की आउटर बाउंड्री पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों को आपको इसमें कंसीडर नहीं करना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एदर स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होते हैं जिसके पास राइबोसोम होते हैं। रफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा है नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम होते हैं एनवेलप पे। ओके, यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और जब राइबोसोम सेड ऑफ हो जाते हैं तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट हो जाती है देन आपकी एसईआर में। तो आरईआर, एसईआर, they both are first part of endomembrane system. Then SCR के से वेसाइकल रिलीज होती हैं जिनको आप ट्रांजिशन वेसाइकल बोलते हो। दैट्स वाई सिक्रेटरी में आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लोगे, ये गलती नहीं करनी। ओके, ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स ऐसे सपोज बाइंड की तो ये गोल्जी एपरेटस को फॉर्म करेंगी, उसके सिस स्पेस को फॉर्म करेंगे, एंड देन वहां पे सिंथेसिस स्टार्ट होगा। यहाँ की मेम्ब्रेन यहाँ गई, इसको फॉर्म की, एंड देन इससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ। लाइसोसोम प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल, ऑटोफेजी उसमें कन्वर्ट होते हुए अब डिफरेंट डिफरेंट लाइसोसोम के काम है, और एंड में वो जैसे जस्ट सपोज जो रेसिडुअल बची वो आके यहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा अपना रेसिडुअल मटेरियल, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी मेम्ब्रेन ऐड हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर वो ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे टाइम लेंगे, कलर चेंज करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। रिवीजन क्लास है, आप रिवीजन की तरह लो। नहीं समझ में आए तो बताओ, फिर इमेजेस देख लेंगे। इज इट क्लियर? अभी एक बार इमेज भी देख लेंगे, परेशान मत हो। तो इसका सीक्वेंस जाएगा आपका एआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम। Lysosomes are vesicular structure formed by the process of packaging in the का ऑप्शन गोल्जी apparatus अभी देखा हमने। ठीक, गोल्जी apparatus से पैकेजिंग हो रही है। अब थोड़ा कलर में चेंज कर लूं, ज्यादा रेड रेड हो गया। गोल्जी apparatus की बात की मैंने, ये ईआर था, ये गोल्जी apparatus, एंड देन आपका लाइसोसोम फॉर्म हुआ। जो प्योर होता है वो होता है प्राइमरी, एंड जैसे आगे वो फूड वैक्यूल वगैरह से फ्यूज कर रहा है या ऑटोफेजी कर रहा है, उसका व्यू चेंज होगा। क्या बोल रहा था? आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन में पूछा हुआ है, तो मेम्ब्रेन एंड गोल्जी apparatus फर्स्ट ऑप्शन। मेम्ब्रेन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो मेम्ब्रेन हो गया। इज इट क्लियर? सानिया क्लियर है? नेक्स्ट है 89, ए आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। आंसर मिल गया, लाइसोसोम होगा। देखो किस ऑप्शन में है, ये दो तो पहले ही कट हो गए।
अब दो में चांसेस है बेटा। सेकंड क्या है, आर रिच इन, अमाइलोलिटिक एंजाइम में नहीं होता है, हाइड्रोलिटिक होता है। अमाइलोलिटिक एंजाइम मतलब जो सिर्फ अमाइलेज पे अमाइलेज को कैरी करे और कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करे। ये कहाँ की क्वेश्चन है, मॉड्यूल के हैं, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया, ए एंड हाइड्रोलिटिक। मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ओके वेरी गुड। तुम लोग कंप्लीट कर लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो, मैं मॉड्यूल वगैरह थोड़ा देख नहीं पाती हूँ बेटा, थोड़ा टाइम वाइम कम होता है, मल्टीटास्कर चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गोल्जी apparatus, बताओ, आंसर करो। एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पे आंसर में। फर्स्ट है, यस करेक्ट। हम्म, देखना है इसका डिटेल, चलो एंडोमेम्ब्रेन के साथ देखेंगे। फिर सोहिनी के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और जो थोड़ा सा अभी आपके सेल चैप्टर वगैरह में आएंगे तो भी हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये लैम्ब्रस वगैरह क्रोमोसोम, ये मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपको ले लूंगी, और क्रोमोसोम के टाइप पढ़ाने होंगे वहां पे, अब नहीं पूछे जाते क्वेश्चन इसलिए स्किप किया थोड़ा उसे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना सभी लोग। इज अ नेटवर्क ऑफ एसिडिक प्रोटीन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लैमिना वाला पोर्शन जो है आपका, ठीक है, ठीक। It is also called fibrous lamina or nuclear lamina. This forms attachment site for telomeres during lactoten stage of meiotic phase 1. अब आपको क्या नहीं समझ में आया है, लास्ट वाला स्टेज, लास्ट वाला स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट थिंग, इट इज रिलेटेड टू सेल साइकिल चैप्टर मियोसिस, ठीक है, मियोटिक लिखे या मियोसिस लिखे एक ही बात है। जब मियोसिस 1 में आप प्रोफेज के डिफरेंट स्टेज देखते हो तो आप वहां पे देखते हो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो प्रोफेज के स्टेज में फर्स्ट जो होता है लैप्टो, लैप्टो मीन्स होता है लाइक थ्रेड लाइक, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियर लैमिना या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप उसको रिलेट कर लो, पूरी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और इसके अंदर अरेंजमेंट होने जा रहा है कि जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो डीएनए प्रेजेंट है, वो अपने आप को कंडेंस करे, ठीक है। तो वो कंडेंस कैसे करते हैं, उनका टेलोमियर, टेलोमियर एंड कहाँ है बताओ, ये क्रोमोसोम हो गया, मैं बता रही हूँ कि क्रोमोसोम हो गया, अभी यहाँ हुआ नहीं है, ठीक, इस केस में नहीं बना है, लेकिन ये टेलोमियर, ये क्रोमोसोम है कंडेंस। तो ए बी सी, विच पार्ट इज टेलोमियर, ए, यस बेटा करेक्ट है, ए है बेटा, ए, ठीक है। तो अब आप इसको समझना है एकदम, आप जैसे एक बुके मॉडल होता है, एक बुके स्टेज बनता है, जस्ट इस, ये जो थ्रेड है इनका कहीं ना कहीं तो टेलोमेरिक पार्ट प्रेजेंट होगा ना बेटा, तभी वो कंडेंस होके इसमें आएगा, ओके। तो इनका जो टेलोमेरिक पार्ट होता है, सपोज दिस वन इज टेलोमेरिक पॉइंट,
मैं मार्किंग करती हूँ, आप समझना बस बात को। दिस वन इज टेलोमेरिक पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका टेलोमेरिक है, तो ये जाके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, इसको ये प्लेस देगा। तो अब ये बीच में कंडेंस होता रहेगा, बीच में इसके थ्रेड आपस में उलझते रहेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर डीएनए को जितना अपना 23 पेयर डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम कह लो डीएनए कह लो, एक ही सब बात, ठीक है, प्रेजेंट है, उन सबको एक अरेंजमेंट मिल जाता है कि वो इस तरीके से मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो आप ऊपर से जब इसको देखते हो ना, तो दिस विल लुक लाइक अ बुके। जैसे बुके आप देखते हो फ्लावर वाला बुके, तो आप उसमें क्या देखते हो कि आप सामने से देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे फ्लावर लगे हैं, उसमें लीव्स लगे होंगे, फ्लावर लगे हुए, डेकोरेट हो रखा होगा। बट आप ऊपर से देखते हो तो वहां पे एक रिंग रिंग पूरी चीजें दिखती हैं आपको। तो उस तरीके का अरेंजमेंट होता है, उसमें ये हेल्प करता है। ओके, दिस फॉर्म्स अटैचमेंट साइट फॉर टेलोमेयर्स ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा? सोइनी, वेरी गुड। बस ध्यान में रखो, इसको पढ़ना है आपको न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के टाइम। वहां पे सारे लेप्टोटीन जाइगोटीन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और तुम लोग को शायद बेसिक्स में भी मैंने पता नहीं एक नया स्लाइड बनाया था, याद नहीं आ रहा मुझे। तुम 10th फाउंडेशन में जब थे तुम लोग तो सेल साइकिल लिया था, तो वहां पे डिटेल में नहीं बताया होगा, लेकिन अपनी स्लाइड लिया होगा तो शायद दिखाया हो, बुके स्ट्रक्चर, बुके स्टेज। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो कहानी है दैट इज रिलेटेड टू इंसेक्ट, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, दीज आर द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इंसेक्ट। और इंसेक्ट में अपन किसको पढ़ते हैं, एक मैंने हिंट दिया था ड्रोसोफिला को अपन स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और ह्यूमन में भी एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बाकी हम पढ़ाएंगे जब जेनेटिक्स, तब डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो लैम्ब्रस और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट। क्लियर? और इनके बीच में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम से आता है ना, वहां पे आपको सलाइवरी ग्लैंड का ऑप्शन देता है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है लैम्ब्रस, पॉलीटीन क्रोमोसोम, डिप्लोटीन, हाइपरलैंड। हेलोसोम सब मेटासिमेट्रिक, सेक्स क्रोमोसोम भी करेक्ट है लैम्ब्रस। इसमें आया ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम